नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट गार्डन में। सबसे पहले तो दोस्तों ये डबल चांदनी की कटिंग मुझे मिली है, तो उसको हम रिपोर्ट कर लेते हैं, मतलब उगा लेते हैं। उसके बाद है हम आज गुलाब के प्लांट के बारे में बात करेंगे। 15 दिन हो चुके हैं दोस्तों, गुलाब के प्लांट को हमने ठीक किया था और उनका अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब आगे हमें क्या करना है जिससे पूरी गर्मियों में ये प्लांट हेवी ब्लूमिंग करते रहे। कटिंग से सारी पत्तियाँ मैंने हटा दी है और जो टॉप पे पत्तियाँ लगी है उसे हम नहीं हटाएंगे, जिससे कि कटिंग में फंगस ना लगे। फंगस लगने पर कटिंग ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हमें इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है और सारी पत्तियाँ हटा देना है, जिससे कि कटिंग आराम से ग्रो हो जाए, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो, नीचे फंगस ना लगे। तो रूटीन हार्मोन्स मतलब ये एलोवेरा जेल मैंने ले लिया है। तो अब हम फटाफट से इस कटिंग को ग्रो कर देते हैं, फिर मैं आपको अपने गुलाब के प्लांट दिखाने वाली हूँ। गुलाब के प्लांट में हाइब्रिड भी है, बटन रोज़ भी है, जो छोटे छोटे बंच में फूल खिलते हैं। सारे प्लांट मैंने किस तरह से ठीक किए हैं ये सारी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब रिजल्ट क्या आया है उसका वो भी सारा शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको भी अपने प्लांट ठीक करने हैं तो आप जाकर मेरी वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। और उसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके प्लांट इस तरह से हेल्दी हो गए हैं तो अब क्या करना है जिससे कि प्लांट हेवी ब्लूमिंग पूरी गर्मियों में करता रहे। कलियाँ आने लग गई है और कलियाँ आने के बाद हम प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे कि प्लांट में जो फूल है फूलों की साइज़ बड़ी हो और जो पत्तियां हैं वो हरी भरी और चमकदार बनी रहे। दोस्तों बहुत अच्छे से मेरे प्लांट जो है ग्रो कर गए हैं। सारे प्लांट आप देख सकते हैं। जो प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था ये प्लांट भी आप इसकी भी अपडेट देख सकते हैं, कितना हेल्दी सा जो है प्लांट हो गया है। अब क्या करना है, तो सारे प्लांट में अलग अलग फर्टिलाइज़र मैं दे के बताऊँगी। सारे फर्टिलाइज़र एक साथ किसी भी प्लांट में नहीं देना है। मैं 4-5 फर्टिलाइज़र आपको बताऊँगी, जैसा भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप प्लांट पर जो है प्लांट को दे सकते हैं। जो ठोस फर्टिलाइज़र होता है वो भी बताऊंगी और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हैं। तो देख सकते हैं सारी कटिंग वगैरह भी अच्छे से चल रही है। गुलाब की कटिंग दोस्तों अभी इस टाइम पर बहुत अच्छे से चल जाती है। गुलाब वैसे तो फूलों का राजा है, लेकिन गर्मियों में इनकी फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है। तो फ्लावरिंग गर्मियों में भी अच्छी बनी रहे इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो सूखा मटेरियल होता है उसको हमें हटा देना है। वैसे गर्मियों में ये फंगस लगना मतलब फंगस नहीं लगता है। कुछ सूखी पत्तियां वगैरह भी अगर प्लांटर में रह जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर हमारे खाद का काम करती रहेगी। सबसे पहले तो हमें प्लांटर की गुड़ाई कर देना है। सबसे बढ़िया जो ऑप्शन होता है प्लांट को स्वस्थ रखने का वो है प्लांट को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती रहे। प्लांट को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो प्लांट वैसे ही बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। गुड़ाई हमने कर दी है। गुड़ाई के साथ साथ क्या करना है कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र हमें देना है। गुड़ाई करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि जो जड़ें हैं वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो पाए। अगर ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहा प्लांट के लिए तो प्लांट वैसे ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं। गुलाब ऐसा प्लांट है जिसको खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसको खाना ज़्यादा चाहिए होता है। गुलाब है, गुड़हल है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो परमानेंट भी होते हैं और इनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। तो टाइम टाइम से अगर आप इनको खाना देते रहे तो ये टाइम टाइम से आपको बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग देते रहेंगे और ये सालों साल कहीं भी नहीं जाने वाले। एक बार इन प्लांट को आप लगा दीजिए। सभी प्लांटर की गुड़ाई कर देंगे और मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी पोरस मिट्टी है। और इसमें मैंने क्या कर रखा है कि जो कुछ केचुए जो है रहते हैं वो मैंने इनमें डाल रखे हैं। आप देख सकते हैं हर प्लांटर में आपको केचुए मिल जाएंगे। 2-2 3-3 केचुए मैंने डाले थे तो ढेर सारे केचुए हो गए। और इनको डार्क प्लेस पसंद होता है, मतलब डार्क एरिया, तो ये अंदर मिट्टी में रहते हैं। हमें इनसे कोई परेशानी नहीं है और ये नहीं हमें कोई हानि पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल भी मत डरिएगा अगर आपकी मिट्टी में केचुए है तो। और जिससे क्या होगा कि ये जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो अच्छे से डिकम्पोस्ट कर देते हैं। और हमारे वर्मी कंपोस्ट जो बोलते हैं वो केचुआ खाद से ही बनती है, केचुए से ही बनती है।
तो सारा काम हमारे अपने आप होता रहेगा, हमें अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे गोबर खाद हमने दी थी, तो अगर वो ढंग से डिकम्पोस्ट नहीं हुई या फिर कुछ भी, तो ये जो केचुए है वो हमारा आगे का काम करते रहेंगे। जो हम सरसों खली वगैरह जो भी डालते हैं, और जो हम अभी फर्टिलाइज़र देंगे, तो मिट्टी इसीलिए मेरी सारी गमलों की एकदम से पोरस है। और आप प्लांट की हेल्थ भी देख सकते हैं कितनी अच्छी है। तो वजह बहुत सारी होती है प्लांट के ग्रोथ के लिए, और हर गार्डनर को अपने प्लांट की देखरेख एक जो है अपने बच्चे की तरह करनी चाहिए। उसको कौन कौन से पोषक तत्व देने हैं, कैल्शियम, आयरन, पोटाश, फास्फोरस, प्रोटीन, जो भी चाहिए हम सब किचन से निकाल कर दे सकते हैं। हम भी किचन से ही लेते हैं। तो किचन में कौन कौन सी चीज़ें होती है, जो अच्छा अच्छा खाना होता है, सारा हम खा लेते हैं। जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको आप गार्डन में यूज कर सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है, गुड़ाई का हमने कर दी है सारे प्लांटर की। अब जो काली ब्रांच है, जो सूखी ब्रांच है, इतना सब करने के बाद भी वापस से कभी कभी फंगस लगना शुरू हो जाता है, तो हमें इनको हटा देना है। जो सड़ी गली पत्तियां हैं जो प्लांट पर रह जाती है, उन्हें भी हमें हटा देना है। देखिए दोस्तों, ये जो अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, रहने दिया कि थोड़ी सी तो ब्रांच काली हो रही है, तो ये धीरे धीरे पूरा प्लांट खा जाती है। एक तरह का फंगस होता है, ब्लैक फंगस, जो हमें पता नहीं होता है, और गुलाब के प्लांट में खासकर ये फंगस लग जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको कुछ काली ब्रांच दिखे या सूखी ब्रांच दिखे, आप उनको हटा दीजिए। मेरे पास सारे ये कटिंग से लगे हुए प्लांट है, इसलिए जो नीचे से वो 7 पत्तियों वाला ब्रांच निकलती है वो नहीं निकलेगी, क्योंकि ये मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। और कटिंग से ग्रो होने वाले प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं उनमें ये परेशानियाँ ज़रूर आती है। मैं हाइब्रिड भी अपने घर पर ही जो है कटिंग से ग्रो करती हूँ, और कटिंग से हाइब्रिड प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो ये सारी ब्रांच हमें हटा देना है अच्छे से देख देख के, और जिससे क्या होगा, हमारा प्लांट सूखेगा नहीं। और जब आप हाइब्रिड प्लांट लेकर आते हैं तो नर्सरी से, तो उनकी वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा अलग होती है, तो वो इसलिए हमारे गार्डन में आके सूखने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। सबसे पहला फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना प्रिल, जो केले के छिलकों से मैंने बनाया है। लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं इसको बनाए हैं। वैसे आप इसको 3-4 दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं लगी थी, मैंने बनाकर रख लिया था। जबकि जब भी आपके घर केले आए तो आप इस तरह से केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आप कितनी भी मात्रा में दे सकते हैं, फिर भी आधा पानी और आधा हम लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरह से ले लेंगे। अब जो कलियां बनने लग गई हैं वो अच्छे से खिलेगी, और जो ढेर सारी और भी कलियां बनेगी। अब गर्मियों में क्या हो जाता है कि फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है गुलाब में, तो आप इस तरह से फर्टिलाइज़र देके गुलाब से वापस से बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। सबसे पहला फर्टिलाइज़र मैंने लिक्विड बताया है। लिक्विड में बनाना प्रिल ले सकते हैं, और उसके बाद आप सरसों खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद आप जो अनियन, जो प्याज होते हैं, उनका छिलकों का जो फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं वो ले सकते हैं। प्रचुर मात्रा में फास्फोरस, आयरन, पोटाश, इन सभी लिक्विड फर्टिलाइज़र में होता है, और 2 तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम सेकंड फर्टिलाइज़र कौन सा ले रहे हैं, जो घर पर हमारे चाय हम बनाते हैं, तो जो वेस्ट चाय हम फेंक देते हैं, तो उसको इस तरह से धोकर सुखा लीजिए। ढेर सारे पानी से आपको धोना है। अगर उसमें अदरक हो तो हटा देना है, इलायची वगैरह आप रहने दीजिए, वो भी डिकम्पोस्ट हो जाएगी, वो भी हमारे फर्टिलाइज़र का काम कर देगी। देख लिए, मात्रा भी आप देख सकते हैं। धोकर मैंने अच्छे से सुखा ली थी। इसमें ढेर सारा
एसिडिक होती है ये चाय पत्ती, और जो गुलाब के प्लांट होते हैं उनको एसिडिक मिट्टी पसंद है। और उसके साथ मैं दे रही हूँ सीवीड्स। दोस्तों ये भी प्योर ऑर्गेनिक होते हैं, जो समुद्री काई होती है उससे ये बनाए जाते हैं। मात्रा आप दिखा देती हूँ, वो एक स्पून मतलब एक चम्मच, जो चाय की चम्मच होती है वो हमें लेना है। चाय पत्ती ऊंची नीची हो जाए, मतलब थोड़ी कम ज़्यादा मात्रा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लांट हमारा ख़राब नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप प्लांटर में खाद दे रहे हैं, चाहे वो कितनी अच्छी बनी हो, आप हमेशा मिट्टी को हटाकर गड्ढा करके वहाँ पर खाद दीजिए। जिससे क्या होगा कि फंगस वगैरह वगैरह नहीं लगेगा। अगर वो कच्ची पक्की खाद भी रह जाती है कभी कभी, तो अच्छे से नीचे डिकम्पोस्ट हो जाएगी, तो हमारे प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हर छोटी से छोटी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये है 3rd नंबर का बनाना, जो सॉलिड फॉर्म में आपको देना होता है। आप इनको सुखा कर भी दे सकते हैं, आप इनको गीली भी दे सकते हैं। ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, मतलब डिकम्पोज जल्दी हो जाते हैं। तो आधा केले का छिलका मैं इधर दे देती हूँ, आधा केले का छिलका हम उधर देंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक तरफ हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं तो एक ही तरफ फूल खिलते हैं, दूसरी तरफ फूल खिलते नहीं हैं। तो सीवीड्स भी मैंने साथ में डाल दी है। मैंने बताया ना भैया, जो ये प्लांट होते हैं गुलाब के, इनको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। अगर आप अच्छा खाना देते रहे तो प्लांट अच्छे फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो इस तरह से आधा केला मैं इधर दे दूँगी और सीवीड्स दे देंगे। दोस्तों अभी और फर्टिलाइज़र बाकी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। हमने जो हमारे सिपाही छोड़ रखे हैं, मतलब केचुए, तो ये जल्दी से इनको डिकम्पोस्ट कर देंगे और हमारा काम भी अंदर होता रहेगा। वही ये हमारे दोस्त हैं, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो कलियाँ आने लग गई है, तो मतलब हमारे प्लांट एकदम से हेल्दी हो गए हैं। सारे प्लांट हमने ठीक कर लिए हैं। अब एक और फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने कभी अपने प्लांट को बनाना पिल तो दिया ही होगा, जो ऑनियन पिल जो प्याज के छिलकों से बनता है। तो आज हम छिलके ही प्लांट को दे देते हैं, भाई तुम ही खाद बनाओ और तुम ही लो। तो इस तरह से मिट्टी में अच्छे से सूखे छिलके सारे दबा दीजिए। छिलके बिल्कुल भी ऊपर नहीं रहने चाहिए, क्योंकि कीड़े लग जाते हैं छिलकों में। आपने देखा होगा प्याज में बहुत जल्दी कीड़े गिरते, इल्लियाँ हो जाती है, वो इल्लड़े बोलते हैं हमारे यहाँ पर। ये सीवीड्स मात्रा देख सकते हैं कितनी देनी है। गमला छोटा है तो कम मात्रा हमें लेनी है। मिट्टी से वापस से कवर कर देना है, बस इतनी सा काम है। और ये सारा हमारे किचन का वेस्ट है जो हम फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो दोस्तों फेंकिएगा कुछ भी मत, अच्छे से वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें देकर मैं अपने सारे प्लांट एकदम से हेल्दी बनाती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये सब चीज़ें आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी गुलाब के ऊपर, तो उसमें भी आप जाकर देख सकते हो कि मेरे प्लांट की उस टाइम पे किस तरह की हेल्थ थी और अब किस तरह की है। किस तरह से प्लांट ख़राब हो गए थे तो मैंने उनको ठीक किया है। एक और ये प्लांट है मेरे हाइब्रिड गुलाब, ये थोड़ा बंदरों ने नोच दिया है, इसलिए इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई थी। इस पे भी हम अब फर्टिलाइज़र दे देंगे, तो अगर बंदरों की नज़र नहीं पड़ी तो ये प्लांट भी बहुत अच्छे से चलता रहेगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ में आप कौन से प्लांट के बारे में जानना चाहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं सही और अच्छे से अच्छी जानकारियाँ देती रहूँ। धन्यवाद।